जज को एआई का सपोर्ट लेकर जजमेंट देना चाहिए? इसका विरोध जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, निचली अदालत को चेतावनी दी है कि इस तरह के जजमेंट जो एआई के द्वारा फैसले देते हैं वो बिल्कुल फर्जी माना जाए। और ट्रायल कोर्ट के इस रवैये पर उन्होंने जो है नाराज़गी व्यक्त की है। मैं हूं सुबोध झा, कानूनी मंच से। मैं आपको बताता हूं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर एआई से निर्धारित किसी फैसले दिए जाते हैं तो वो बिल्कुल कृत्रिम होते हैं, यानी कि उसमें जजमेंट जो विवेकाधिकार होता है वो नहीं आता। जज की अपनी ओपिनियन नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा कथित तौर पर एआई से तैयार करे फर्जी फैसले का भरोसा करने से पारित करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। कहा कि ऐसे जो जजमेंट होते हैं उसमें लीगल जो है त्रुटि हो सकती है, यानी कि विधिक त्रुटि हो सकती है, बल्कि ये कोई जो है आप ऐसे कह सकते हैं कि ये एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट मिसकंडक्ट में आता है। इसीलिए इस तरह के जजमेंट को देना जो है सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल को निरस्त करते हुए कहा है कि इस तरह के कृत्रिम निर्णयों का उपयोग न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सीधा प्रभाव डालता है। उन्होंने कहा कि ऐसे आदेश पारित करने के लिए लीगली कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि विधिक परिणाम नहीं, दुष्परिणाम कहा है उन्होंने। पीठ ने कहा कि इस मुद्दे की विस्तृत पड़ताल जरूरी है। इस तरह के जो जजमेंट होते हैं ये उसके गुण दोषों के आधार पर होना चाहिए, ना कि एआई में हमने अपना जजमेंट डाल दिया और वही फैसला हो गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वहाँ के आंध्र प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और हाई कोर्ट है उसको नोटिस किया है। इसके अलावा जो है कोर्ट के अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और बार काउंसिल को भी नोटिस किया है। इस पर अपना जवाब दीजिए। नमस्कार, आगे देखते रहे इस तरह की प्रोग्राम।